जय श्याम बाबा की। सो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम और हम जा रहे हैं जन शताब्दी एक्सप्रेस से जो न्यू दिल्ली से चलती है 4:15 4:15 बजे शाम के, और ये चलती है सराय रोहिला स्टेशन से रिंगस तक, और ये रिंगस 7:30 बजे पहुंचा देती है। और इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो मैंने स्क्रीनशॉट में डाल दी हैं। और हम लोग खाना पीना थोड़ा बहुत साथ में पैक करके गए थे, इसलिए वैसे तो हम टाइम पे पहुंच जाते हैं, हमने लंच भी किया हुआ था, बट ट्रेन में खाने का मज़ा ही और होता है। और मम्मा अपने हाथ से चीज़ें बना के लाए, तो ट्रेन में बैठने के बाद भैया ने हमें बहुत सुंदर भजन सुनाए अपनी डफली बजा के, और यहीं से ही हमारी यात्रा शुरू हुई। ये ट्रेन चेयर क्लास है, बिकॉज़ 3-3.5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये एसी क्लास है। यहाँ पे एक ही डिब्बा था जो एसी चेयर क्लास का था, और हमारी जो बुकिंग थी ना वो 5 लोगों की टिकट्स के लिए सिर्फ 4 लोगों की एसी ट्रेन में हुई थी और एक की नॉन एसी में हुई थी। बट हम लोग एसी में ही एक में ही एडजस्ट हो गए थे, बिकॉज़ थोड़े टाइम का ही सफ़र है, तो क्यों एक जना नॉन एसी में जाए, ये हमने सोचा। बट अगर आप ट्रेन बुक करते हो ना तो प्लीज़ पहले बुक कर लेना। ट्रेन में बैठो और मैं चाय ना पीऊँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा ट्रेन का सफ़र बिना चाय के पूरा नहीं हो सकता। और हम लोग पहुंच चुके थे, ब्यूटीफुल जर्नी हमारी थी। हम लोग रिंगस पहुंच गए थे, और मैं आपको पहले कुछ बता देती हूँ खाटू श्याम जी के बारे में। खाटू श्याम मंदिर जो है वो राजस्थान के सीकर ज़िले में एक खाटू गांव है, वहाँ पे स्थित है ये प्रसिद्ध मंदिर। और ट्रेन से उतरते ही यहाँ पे यात्रा शुरू हो जाती है। ये मंदिर बर्बरिक घटोत्कच जी के पुत्र को समर्पित है, जिन्हें भगवान कृष्ण ने कलयुग में खाटू श्याम, उनके ही नाम से, श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान दिया था, उनके अल्टीमेट सेक्रीफाइस के लिए। क्योंकि जब कृष्ण भगवान ने उनसे उनका सिर मांगा तो उन्होंने बिना क्वेश्चन किए उनको अपना सिर दान में दे दिया था, और उनका सी नाम बारबरिक। और ये कथा सुनते हुए हम लोग पहुंच गए थे हमारे होटल संतोष। और ये एक आप कह सकते हैं धर्मशाला है, बहुत अच्छा इनके रूम्स हैं, एसी रूम्स हमने बुक किया था। और इनके बाहर अंदर इनका सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप आराम से अपना खाना वाना खा सकते हैं। एसी सिटिंग हॉल्स हैं। और बाहर जो है ना, जो सबसे अच्छा मुझे लगा, बाहर इनका ईटरीज है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाट और मैगी पॉइंट, चाय पॉइंट, जो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने सोचा कि मुँह धो के और थोड़ा चेंज करके अपनी यात्रा पे शुरू कर ही लेते हैं, बिकॉज़ सब लोग कह रहे थे कि 12 बजे तक खुला हुआ है, तो हमने सोचा कि रात को ही दर्शन कर लेते हैं। और फिर हम लोगों ने आगे बढ़े, पर सोचा पहले यार डिनर कर लिया जाए, बिकॉज़ बहुत भूख लग रही थी। फिर हम लोग डिनर करने के बाद गए खाटू श्याम जी के दर्शन और वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो हमें लगा कि हमें जल्दी दर्शन हो जाएंगे। और हमने सामान भी ले लिया था, हमने झंडा ले लिया था, गुलाब के फूल ले लिए थे, इत्र ले लिए थे। अच्छा, यहाँ पे इत्र ये होता है कि आप 2 इत्र लेते हैं, एक आप वहाँ जाके मन्नत मान के खाटू श्याम जी के आगे रख देते हैं और एक अपने साथ ले आते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद वो इत्र आपको वापस जाके चढ़ाना होता है। बट वहाँ पे हम जब पहुँचे ना तो वो मंदिर बंद हो गया था, तो हम वापस आए। हमने कहा चलो यार भूख लग रही है, मैगी और चाय हो जाए। सुबह सुबह हम लोगों ने सोचा हम लोग 3 बजे उठ के 4 बजे जो है अमृत वेला में जाके दर्शन करेंगे, और यही शायद लिखा था खाटू श्याम जी ने मिलने का वक्त उनसे। तो हम लोग 4 बजे रेडी होके निकल गए थे उनके दर्शन करने। पहले तो हम लोग जब रात को गए थे तो हमने ई रिक्शा ली थी। ई रिक्शा भी बहुत आसानी से मिल जाती है, 100 रुपीज़ लेती है वो, पूरी ई रिक्शा आप हायर कर सकते हैं। एंड अभी जब सुबह का वक्त था ना, तो हमें एक शॉर्टकट पता चल गया था, तो हमारे होटल से तो बस 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे था ये वाला हमारा जो मंदिर है होटल से। उसके बाद हम जब मंदिर पहुँचे, हमने प्रसाद लिया, हमने राधे राधे अपने मस्तक पे लिखवाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आप ऐसी किसी जगह पे आए हो, आपको वैसा अनुभव होता है, अंदर से एहसास होने लगता है कि हाँ आप किसी से आज जुड़ने वाले हो, किसी ने आपको यहाँ बुलाया है, और जहाँ पे आके आपके कष्ट, आपके दुख दूर होने वाले हैं। अब उन्हें हारे का सहारा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उन्हें वरदान था कि महाभारत के वक्त जो भी पक्ष, पांडव या फिर कौरव, जो भी हारे होंगे तो वो उनका साथ देंगे और उन्हें जिताएंगे। जानते थे कि उनके जो 3 बाण हैं
वो इतने मायावी हैं कि उससे पांडवों को जीतना संभव हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने उनसे उनका शीश मांग लिया था और उन्हें हंसते हंसते वो अपना दान कर दिया था। इसीलिए उन्हें वरदान दिया था श्री कृष्ण ने कि वो कलयुग में उनके नाम से जाने जाएंगे। हमें खाटू श्याम बाबा जी के इतने अच्छे दर्शन हुए जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वहाँ से हम बाहर निकले तो इतनी सुंदर मार्केट बैक साइड पे बनी हुई है और फिर हम चले गए श्याम कुंड में वहाँ का पवित्र अमृत जल से स्नान करने, मुंह धोने, हाथ पैर धोने, वहाँ का जो जल है उसको पीने। अब ये जो जगह है ना, यहाँ पे ना लोग छोटे छोटे पत्थरों से ना घर बनाते हैं, जिनका घर की मन्नत होती है वो यहाँ की पूरी हो जाती है। और ये रहा श्याम कुंड। यहाँ की सीढ़ियाँ हैं जहाँ से उतर के आपको नीचे जाना होता है, थोड़ी स्लिपरी होती हैं पानी जल की वजह से। और यहाँ पे जब तक आप स्नान नहीं करते या यहाँ आके आप दर्शन नहीं करते तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं होती। वहाँ से हम बाहर निकले तो श्री कृष्ण और राधा जी का एक मंदिर था जो हमारे सामने ही ओपन हुआ, मतलब खुला। उसके किवाड़ हमारे सामने ही खुले तो हमें लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है। उसके बाद हम लोग नाश्ता करने के लिए गए। हमने छोले भटूरे खाए, हमने चाय ली, हमने आलू पूड़ी ली और हमने साथ में लस्सी ली जो बहुत अमेजिंग थी। तो आप बाहर आते हो, भूख तो लगती है, तो ये जगह पे आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो आज का हमारा प्लान था कि हमने 7 मंदिरों के दर्शन करें, जिसमें से एक हमने कर लिया था। अब हमारी यात्रा शुरू होती है बाकी 6 मंदिरों के दर्शन करने के लिए। आप ये चीज़ एक दिन में कर सकते हैं। बस आपको एक कार हायर करनी है, क्योंकि जो मंदिर हैं वो काफ़ी दूर दूर जगह पे बने हुए हैं। पास में कोई भी मंदिर नहीं है। जो प्रसिद्ध हो मंदिर तो बहुत है, पर प्रसिद्ध मंदिर जहाँ पे जैसे कि सालासर धाम या लक्ष्मी माता मंदिर, उसके लिए आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी और बहुत आसानी से मिल जाती है। होटल वाले ही आपको जो है अवेल करवा देंगे। तो हमारी सवारी चलती है वहाँ की लक्ष्मी माता मंदिर में। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ था। अंदर उनके कैफेटेरिया भी था जहाँ पे शाम को आप जाके खाना पीना और चीज़ें कर सकते हैं। मंदिर बहुत भव्य था, बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ की मूर्तियाँ बहुत सुंदर थी। ये जगह जाके देखने वाली, दर्शन करने वाली है, मस्त है। और हम लोग गए लक्ष्मी माता मंदिर और हमने वहाँ पे ब्लेसिंग्स ली और वहाँ पे आप मन्नत का धागा भी बांध सकते हैं। हम लोगों ने हमारा दूसरा मंदिर भी देख लिया था। अब हम जा रहे थे जिण माता मंदिर। और ये जो मंदिर है ये फेमस है मन्नतों के लिए और यहाँ पे शादी की मन्नतें चढ़ती हैं। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत प्राचीन मंदिर है। जिण माता मंदिर के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। यहाँ पे भीड़ होती है और जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन तो जिण माता का जन्मदिन था, इसलिए वहाँ बहुत भीड़ थी और वहाँ पे हमें सच में बहुत टाइम लग गया था। वहाँ पे जो मन्नत, जैसे मैंने बताया, शादियों की मन्नत चढ़ती है। जिनकी शादी नहीं हो रही होती वो यहाँ पे जाके दर्शन करते हैं और उनका जो कार्य है वो पूर्ण हो जाता है। अब हम 4th टेम्पल देखने जा रहे थे जो हर्षनाथ टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। हर्ष पर्वत पे स्थित है ये मंदिर और ये शिव मंदिर है। ये 10th सेंचुरी का मंदिर है। ये जगह बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा देखने के लिए। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में विंड मील देखी थी गाइस, सीरियसली मैंने इसे फ़ोटोज़ में ही देखी थी। अब ये मंदिर का मैं आपको बता देती हूँ। ये हिस्ट्री ऐसी है, ये शिव मंदिर है। औरंगज़ेब ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था, तुड़वाने की कोशिश करी थी। यहाँ पे शिवलिंग भी आप जो ये देख रहे हैं खंडित शिवलिंग है अभी भी। और एक नया मंदिर भी अंदर की तरफ बना है जो बाद में दोबारा बनाया गया था मुग़ल एम्पायर के जाने के बाद। पर यहाँ पे जब औरंगज़ेब ने तुड़वाया था, तुड़वाने की कोशिश करी थी, खंडित करा था, उसी टाइम पे मधुमक्खियाँ उनके पीछे पड़ गई थी और वो दिल्ली तक भागते हुए आए थे। फिर किसी फ़कीर ने उन्हें कहा था कि उन्हें अपने शरीर पे सरसों का तेल लगाना चाहिए और इसके बाद मधुमक्खियों ने उन्हें काटना बंद कर दिया था। यहाँ पे भैरव मंदिर भी है। और जब वो वापस आए थे, वो ठीक हो गए थे, मधुमक्खियाँ उन्हें काटना बंद कर दिया था, तो उन्हें कहा गया था, उन्हें आदेश आया था कि उन्हें हर साल बहुत सारा सरसों का तेल यहाँ पे आके दान करना चाहिए। और उनकी पीढ़ी आज भी ये करती है।
4 मंदिरों के इतने खूबसूरत दर्शन के बाद में भूख लग गई थी, हम थक गए थे, तो हम लोग चले गए थे सात्विक रेस्टोरेंट जो सलासर धाम में ही है। और यहाँ पे अनियन गार्लिक के बिना खाना मिलता है। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ सब आप ले सकते हो। हम लोगों ने थोड़ा लाइट खाना था तो हमने डोसा ले लिया और साथ में ग्रिल सैंडविच ले लिया। फिफ्थ टेम्पल, पांचवा मंदिर जो हमने एक्सप्लोर किया था वो है सालासर धाम, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था जाने का। और ये बालाजी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और ये प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान का। अगर आप खाटू श्याम जाते हो तो यहाँ ज़रूर जाइए। वहीं पास में ही छठा मंदिर था अंजनी माता मंदिर, हनुमान जी की माता का मंदिर। और उसके ही पास में तिरुपति बालाजी मंदिर था। तो जब मंदिर सामने हो और वो पुकार रहा हो तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और वहाँ पे खासियत ये है कि वहाँ पे ये खट्टी मीठी गोलियाँ इनका प्रसाद चढ़ता है और बड़ा अमेजिंग सा लगता है ये सब देख के। फिर हमारे 7 टेम्पल्स कंप्लीट हो चुके थे, वापसी में भूख लग रही थी, शाम हो गई थी। हमने पकौड़े और चाय पी, एक जगह रुक के। पकौड़े अमेजिंग थे, राजस्थान के पकौड़े खा के मज़ा आ गया। होटल में वापस आते आते 9 बज चुके थे। हमने चाय पी और साथ में थोड़ा बहुत हमने डिनर बाहर से मंगा लिया था, अंदर रूम में ही कर लिया था डिनर, और बिकॉज़ हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। और फिर रात को थोड़ा सा हमने कहा यार लास्ट नाइट है, सुबह तो हमारी ट्रेन ही है वापसी की, थोड़े से एंजॉय कर लिया जाए ये नाइट। हम लोग घर के लिए अब निकल रहे थे। हमारी ट्रेन है 7:40 की सुबह की, अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला जन शताब्दी एक्सप्रेस। और ये दिल्ली पहुंचा देती है 11:35 AM पे। 3 घंटे 55 मिनट का ही ये सफ़र है, चेयर क्लास है। और हम लोग बस घर के लिए निकल गए थे और रास्ते में दिख रहे थे लोग कि अभी भी यात्रा पे जा रहे हैं, जो बहुत अच्छा लग रहा था। ट्रेन के पास, रेलवे स्टेशन के पास ही हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, कचौड़ी आलू या कचौड़ी कड़ी की सब्ज़ी के साथ में। और कड़ी की सब्ज़ी और कचौड़ी का तो बड़ा ही अलग टेस्ट था, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छा होगा। बट आप ट्राई करो ना तो आलू की बजाय ना कड़ी लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको एक्सपीरियंस। और हमने साथ में चाय ली थी। अब हम लोग बस अपना ट्रेन का वेट कर रहे थे और ट्रेन आ गई थी। और हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाने पीने का ले लिया था, चिप्स एंड ऑल। और बस आराम करते हुए और खाते पीते हुए हम वापस आ गए। हमारी जर्नी खाटू श्याम बाबा की वजह से बहुत अच्छी गई। और सबको जय श्याम बाबा।